आज के इस केकेएल वीडियो में मैं प्रीति ताड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या रहेंगे लेवल्स कल के लिए और एक स्पेशल स्टॉक फॉर स्टडी पर्पस। उससे पहले देख लेते हैं कि कल का मार्केट किस तरह से क्लोज हुआ है। तो ट्यूसडे के दिन 22,547 पे निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया है, मतलब ही परसों के मुकाबले कल के दिन उसने डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 74,602 पे उसने क्लोजिंग दिया है, मतलब ही पॉजिटिव साइड में उसने क्लोजिंग दिया है। एग्जैक्टली कितने पॉइंट से क्लोज हुए हैं ये इंडेक्स वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 डाउन साइड में क्लोज हुआ है 0.5 पॉइंट से, वो क्या हुआ है, डाउन साइड में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने 43 पॉइंट से डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है और सेंसेक्स ने अप साइड में होकर 147 पॉइंट से क्लोजिंग दिया है। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या रहे थे सेक्टोरल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस। तो एक हमें मेजर पॉजिटिव सेक्टर मिला है जो है मीडिया। पॉजिटिव में वो होकर 0.84% से अप साइड में क्लोजिंग दिया है। और अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल और पीएसयू बैंक निगेटिव में थे, जिन्होंने 1.54% नीचे मेटल ने क्लोजिंग दिया है और 1.22% ऑफ नीचे उसने पीएसयू बैंक मतलब ही गवर्नमेंट अंडरटेकन बैंक ने क्लोजिंग दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमने जो लेवल्स दिए थे लाइव में उसका क्या परफॉर्मेंस था। तो सेम यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, धीरे धीरे करके हमारे जो लेवल्स थे उनके बीच में ही मार्केट ओपन हुआ और फर्स्ट जो उसने जो रेजिस्टेंस दिया था उसको ब्रेक करने के बाद वहां पर ज्यादा देर सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन हमारा जो छोटा सा प्रॉफिट था, हमने एक कॉल ऑप्शन बाय किया था रूल्स के हिसाब से, तो वो 8% ऑफ प्रॉफिट जो है हमें मिल चुका है हमारे कैपिटल के अगेंस्ट में। ओके, तो आगे चलेंगे और हमने जो आपको ट्यूसडे के लिए लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 में यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और हमारे धीरे धीरे करके दोनों सपोर्ट तक, दोनों रेजिस्टेंस तक मार्केट जो है वो पहुंचा, लेकिन सेकंड रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पाया। धीरे धीरे करके मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है वहीं पे साइडवेज होकर फर्स्ट सपोर्ट मतलब ही 22,528 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स का जो मार्केट था वो किस तरह से परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस को उसने धीरे धीरे करके फर्स्ट सेशन में ही मार्केट के ब्रेक कर दिया था, लेकिन थर्ड सस्टेन नहीं हो पाया, थर्ड जो रेजिस्टेंस था वहां पर, और वो क्या हुआ, नीचे आकर फर्स्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पर उसने क्लोजिंग दिया है, मतलब ही रेजिस्टेंस 1 74,498 पर। और हम बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आपके लिए लाते हैं, तो उसका क्या परफॉर्मेंस था वो देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ फर्स्ट उसने रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वो सीधा आ गया फर्स्ट हमारे सपोर्ट की तरफ और फर्स्ट सपोर्ट पे ही उसने क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। सारा जो मार्केट था वो रेंज बाउंड में ही रहा था ट्यूसडे के दिन। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या रहेंगे लेवल्स नए, मतलब ही कल के लिए। आज मार्केट बंद था, लेकिन कल मार्केट ओपन होगा स्टॉक मार्केट, तो आपको 27 फरवरी 2025 के दिन, थर्सडे के दिन ये लेवल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के लेवल्स चेक कर लेते हैं। हम आपके लिए लाए हैं 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 22,607 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है कल की तरह तो सेकेंड रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 22,687 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 22,793 का। अगर मार्केट ने नीचे की साइड में रैली बनाई, जैसे आज कल मार्केट ने डाउन साइड रैली बनाई थी, तो यहाँ पर 3 सपोर्ट भी आपके लिए लाए हैं। तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए रहेगा 22,500 का, सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 22,547 का, और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो होगा 22,364 का। अगर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या लेवल्स रहेंगे आपके लिए, तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 74,472 का, मार्केट उससे नीचे आता है तो सेकेंड सपोर्ट रहेगा 74,382 का, और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो होगा 74,236 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रैली बनाता है तो बैंक निफ्टी सेंसेक्स में आपको 3 रेजिस्टेंस भी दिए हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 74,586 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 74,692 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 74,774 का। अब हम आगे चलेंगे और बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स रहेंगे कल के मार्केट के लिए वो चेक कर लेते हैं। तो पहला आपको सपोर्ट रहेगा 48,512 का, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 48,450 का,
और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो होगा 48,381 का। उसी तरह अगर मार्केट ऊपर की तरफ रैली बनाता है तो बैंक निफ्टी में आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 48,693 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 48,775 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 48,893 का। ओके, तो ये लेवल्स आपको फॉलो करने हैं ट्रेडिंग करते समय कल के मार्केट के दिन। कल आप अगर देखोगे कि तो निफ्टी का एक्सपायरी है तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। अब हम आगे चलेंगे और स्पेशल स्टॉक फॉर स्टडी पर्पस हम लाए हैं, तो उसका नाम है बीएससी इंडिया। बीएससी इंडिया सबको पता ही होगा, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा आज का रेकमेंडेड स्टॉक है फॉर स्टडी पर्पस। तो इसका करंट मार्केट प्राइस फिलहाल के लिए है 5502। तो इसका थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो कंपनी जो फाउंड हुई थी 1875 में, मतलब ही 150 साल पुरानी कंपनी है। अगर इसके फाउंडर हम देखते हैं तो फाउंडर है प्रेमचंद रॉयचंद सर, जो इनका फोटो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इनके इंडस्ट्री की बात करें तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आती है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनके फिलहाल के लिए है 500 एम्प्लॉयज। ओके, तो ये हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। अब हम आगे चलेंगे और कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है वो देखेंगे। तो कंपनी का अगर देखा जाए तो प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, स्टॉक का प्राइस भी बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर ट्रेडिंग स्पीड की बात की जाए तो 6 माइक्रो सेकेंड्स में वो क्या करती है, फास्टेस्ट ट्रेडिंग अवेलेबल करके देती है ट्रेडर्स के लिए, डेली ट्रेडर्स के लिए। तो ये उसका जो है वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में आती है बीएससी इंडिया। तो इसकी थोड़ी सी और जानकारी, मतलब ये प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोवाइड करती है कंपनी। तो जैसे कि मैंने कहा, इक्विटी, स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटीज आता है, डेब्ट सिक्योरिटीज आता है, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड। उसी के साथ म्यूचुअल फंड के बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो भी ईटीएफ वगैरह हम इन्वेस्ट करते हैं मंथली, तो वो भी ये कंपनी क्या करती है, हमें प्रोवाइड करके देती है। हर महीना हम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है। तो एफआईएस के पास 15.99% का स्टेक है, और डीआईएस के पास 12.11% का स्टेक है। सबसे ज्यादा मेजर स्टेक है पब्लिक के पास, मतलब ये 50% ऑफ स्टेक पब्लिक के पास है, और अदर्स मतलब ये रिटेलर्स और म्यूचुअल फंड्स के पास है 21.9% का स्टेक। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि कंपनी जब पहली बार लिस्ट हुई थी मार्केट में तो उसका क्या परफॉर्मेंस था। तो ये प्राइस पे वो लिस्ट हुई थी 361 पे, और 1 फरवरी 2017 में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आई थी। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2024 में जैसे उसको ब्रेकआउट मिला, उसने हाई बनाया है 6133 का, और आज का उसका करंट मार्केट प्राइस है 5502। मतलब ही ये कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 2024 के बाद। ये स्टॉक रहेगा आपके लिए कल के लिए रेकमेंडेड फॉर स्टडी पर्पस। आप इसको आपका स्टडी लगाकर एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड अप कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।